यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। सूरज ढलने को था, हवा में ठंडक भर चुकी थी। एक नौजवान लड़का, जिसकी उम्र लगभग 18 साल की लग रही थी, अकेला एक घने जंगल की ओर बढ़ा जा रहा था। उसके कंधे पर एक छोटी थैली टंगी थी और आंखों में कुछ खो जाने का डर और कुछ पा लेने की उम्मीद थी। अब या कभी नहीं, उसने धीमे से बुदबुदाया और एक टूटी फूटी सी गुफा में प्रवेश किया। ये गुफा आम लोगों की नजरों से छिपी हुई थी और शायद ही कोई इसके अंदर गया हो। गुफा के भीतर पहुंचते ही उसने एक छोटा सा दीपक जलाया। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख थे जो किसी गुप्त विद्या की ओर इशारा कर रहे थे। उसने अपना हाथ धीरे धीरे उन शिलालेखों पर फेरा और एकदम से जमीन हिलने लगी। एक हल्की सी कंपन के बाद जमीन में दरार पड़ी और एक चमकती हुई वस्तु बाहर निकली, एक नीले रंग का क्रिस्टल जो उसके स्पर्श करते ही उसकी हथेली में समा गया। यह क्या था? उसने खुद से पूछा, लेकिन तभी उसकी आंखें तेजी से चमकने लगीं। उसे अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई दूसरी शक्ति उसमें समा गई हो। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन कोई दर्द नहीं था। ये परिवर्तन का आरंभ था। कुछ घंटे बाद जब वह उठा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह अब वही लड़का नहीं रहा था जो गुफा में आया था। उसकी हथेली पर एक चिन्ह उभर आया था, प्राचीन कला का प्रतीक। अब देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। उसने गहरी सांस ली और गुफा से बाहर निकल गया, एक नए जीवन की शुरुआत करने। अर्जुन सिंह ने गांव में कदम रखा तो उसका बदला हुआ रूप हर किसी की नजरों में आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और चाल में कुछ ऐसा तेज जिसे पहले किसी ने महसूस नहीं किया था। गांव के बाहर ही उसे वही पुराने साथी मिले जो कभी उसके साथ पढ़ते थे, लेकिन अब उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ओ अर्जुन, सुना है जंगल में घूमने गया था, क्या शेर से दोस्ती करके आया है? रोहित नामक लड़के ने जोर से हंसते हुए कहा। अर्जुन रुका, एक क्षण के लिए मुस्कुराया और फिर शांत स्वर में बोला, शेर से नहीं, अपने आप से मुलाकात करके लौटा हूं। सभी हंसी रोककर उसे घूरने लगे। वो अर्जुन, जो कभी अपनी आंखें तक नहीं मिला पाता था, अब सीधे सबकी आंखों में देख रहा था। तभी गांव के सरपंच के बेटे वीर भाटिया, जो हमेशा अर्जुन को अपमानित करता था, वहां आया। क्या हुआ अर्जुन? जंगल की हवा लगते ही तेरी जुबान चलने लगी? उसने व्यंग्य से पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने बस अपनी हथेली खोली और वह चमकता हुआ नीला चिन्ह प्रकट हुआ। एक पल के लिए जैसे सबकी सांसें थम गईं। वीर पीछे हटा। ये क्या है? समय आने पर पता चलेगा, अर्जुन ने कहा और वहां से सीधा मंदिर की ओर बढ़ गया, जहां गांव की सबसे पुरानी किताबें और शिलालेख रखे थे। पुरोहित जी, जो वर्षों से वहां पूजा कर रहे थे, अर्जुन को देखकर चौंक पड़े। बेटा, ये चिन्ह, ये तो देव विद्या का प्रतीक है। ये शक्ति तो केवल कोई महान आत्मा ही धारण कर सकती है। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया, गुफा, क्रिस्टल और अपने भीतर आई शक्ति। पुरोहित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये शक्ति तुझे यूं ही नहीं मिली। तेरे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। लेकिन याद रख, जहां शक्ति है वहां शत्रु भी होंगे, और शायद तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अर्जुन ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, जो भी करना पड़े, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। गांव में अर्जुन सिंह के बारे में चर्चा तेजी से फैलने लगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही शांत, दबा दबा सा लड़का अब इतनी रहस्यमयी शक्ति का स्वामी बन गया है। लेकिन जितनी तेजी से प्रशंसा बढ़ रही थी, उतनी ही तीव्रता से ईर्ष्या भी। भाटिया परिवार का मुखिया विक्रम भाटिया, जो गांव की पंचायत का वरिष्ठ सदस्य था, इस बात से बेहद परेशान था। उसका बेटा वीर भी गुस्से से भरा बैठा था। पिताजी, वो अर्जुन अब हमें आंख दिखाने लगा है। मंदिर में सब उसे देवदूत कहने लगे हैं, वीर ने कुंठा से कहा। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, शांत रहो। अगर वह सच में शक्ति लेकर आया है, तो या तो हमें उसे अपने पक्ष में करना होगा या फिर उसे खत्म करना होगा। उधर अर्जुन ने खुद को मंदिर के पिछवाड़े बने छोटे से आश्रम में साधना में डुबो दिया। पुरोहित जी ने उसे एक प्राचीन ग्रंथ सौंपा था, जिसमें त्रिगुण साधना का वर्णन था। 3 रहस्यमयी शक्तियां जिन्हें यदि कोई साध ले तो वह अपने भीतर अपार ऊर्जा को जागृत कर सकता है।
अर्जुन ने पहला गुण साधना शुरू किया, वायु तत्व। हर सुबह वह उस ऊंचे टीले पर चढ़ जाता जहां हवा सबसे अधिक तीव्र होती थी और घंटों तक ध्यान करता। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि हवा की गति उसके इशारे पर धीमी या तेज हो रही है। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तभी कुछ परछाइयां उसके पास आकर रुकीं। काफी चुपचाप ताकत बढ़ा रहे हो अर्जुन, एक सर्द आवाज आए। अर्जुन ने आंखें खोलीं। उसके सामने वीर भाटिया अपने 4 साथियों के साथ खड़ा था। सभी के हाथों में लकड़ी की तलवारें थीं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें नीचे लाने आए हैं। बहुत उड़ने लगे हो। गांव का नियम है, शक्ति का दावा तभी स्वीकार होता है जब तुम उसे साबित करो, वीर ने कहा। अर्जुन खड़ा हुआ। हवा के झोंके उसकी शर्ट को लहराने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ फैलाया और गहरी सांस ली। अगले ही पल जैसे हवा एक चक्रवात की तरह चारों ओर घूमने लगी, वीर और उसके साथी संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। मैं अब कोई दावा नहीं करता, अर्जुन ने कहा। मैं सिर्फ वो बन रहा हूं जो मुझे बनना है। इतना कहकर वो वापस टीले की चोटी की ओर चल पड़ा। पीछे से वीर ने दांत पीसते हुए कहा, ये तो शुरुआत है अर्जुन सिंह, तू नहीं जानता असली खतरा क्या होता है। अर्जुन सिंह की साधना अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी थी, अग्नि तत्व। पुरोहित जी ने उसे चेताया था, अग्नि केवल ऊर्जा नहीं देती, यह नियंत्रण भी मांगती है। यदि तुम्हारा मन डगमगाया तो ये शक्ति तुम्हें ही भस्म कर देगी। अर्जुन अब नदी किनारे के एक पुराने गुफा मंदिर में तपस्या करता। वहां का वातावरण अजीब था, न गर्म न ठंडा, बस एक अनजानी बेचैनी चारों ओर फैली रहती। वहां उसने ध्यान शुरू किया। हर बार जब वह ध्यान में डूबता, उसे अपने अंदर गर्मी का एक लावा सा उबलता हुआ महसूस होता, जैसे क्रोध, डर और दुख की ज्वाला सब एक साथ उठ रही हो। पर वह टूटता नहीं था। दिन बीतते गए और फिर एक दिन वह गुफा की दीवारों पर चलती अग्नि रेखाएं दिखाई देने लगीं। उसके हाथ अपने आप उठे और उसकी हथेलियों पर एक हल्की ज्वाला साकार हो उठी। शुरुआत हो गई है, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन उसी रात गांव के बाहर के इलाके में कुछ असामान्य हुआ। पहाड़ी की तलहटी में एक अजनबी ने डेरा डाला था। उसके साथ कुछ अजीब से नकाबपोश थे, जिनके शरीर पर विचित्र चिन्ह जले हुए थे। उसका नाम था राजवीर, एक भूतपूर्व सन्यासी जो अब रहस्यमयी अंधकार संप्रदाय का अगुवा था। उसने अपने शिष्य से कहा, वो लड़का जाग चुका है, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। सही बिंदु पर चोट करो, जहां उसका दिल सबसे कमजोर हो। अगले दिन गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली मीरा, जो अर्जुन की बचपन की दोस्त थी, को अचानक 2 नकाबपोश उठाकर ले गए। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन अगले दिन पंचायत भवन के दरवाजे पर एक जलता हुआ कपड़ा और एक संदेश रखा था, तुम्हारी अग्नि हमारी परछाई को नहीं जला सकती। छोड़ दो अपनी राह अर्जुन। गांव में खलबली मच गई। अर्जुन जब गुफा से लौटा तो सब उसकी ओर आशा से देख रहे थे, लेकिन पुरोहित जी ने उसे अलग ले जाकर कहा, तुम्हारा समय आ गया है। अब अग्नि को भीतर समेटो और पहली बार बाहर जाकर उसका उपयोग करो। अर्जुन ने अपनी मुठियां भींची। उसकी आंखों में अब संदेह नहीं था, बस एक ठंडी आग थी। मैं अपनी ताकत सिर्फ खुद के लिए नहीं बढ़ा रहा, उसने कहा, मैं उन्हें बचाने के लिए बना हूं, जिन्हें कोई और नहीं बचाता। अगली रात पहाड़ी पर एक जोरदार विस्फोट हुआ और वहां से उठी एक ज्वाला जो आसमान तक पहुंची। रात के तीसरे पहर का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा था, पर अर्जुन जाग रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस एक लक्ष्य था, मीरा को हर हाल में वापस लाना। उसने गुफा की ओर देखा जहां उसने साधना की थी। उसके चारों ओर अब हवा भी गर्म हो चली थी, जैसे अग्नि खुद उसकी रक्षा कर रही हो। पुरोहित जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ अर्जुन, पर याद रखो, अग्नि जलाती है पर वही रोशनी भी देती है, निर्णय तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन ने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से बाहर लाने का प्रयास किया। उसके शरीर के चारों ओर एक लपट की परत बन गई। उसकी सांसें गर्म हवा में बदल रही थीं। जब उसने गुफा से बाहर कदम रखा, उसकी छाया पीछे नहीं, आगे चल रही थी। राजवीर, जो पहाड़ी की चोटी पर बने अपने अड्डे में बैठा था, अपने मंत्रियों से बोला, वो आ रहा है। मीरा वहीं एक पत्थर से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास भी। वो आएगा, अर्जुन जरूर आएगा। अचानक पहाड़ी की तलहटी से एक लपट उठी और फिर पूरे अड्डे के चारों ओर आग की रेखा फैल गई। पहरेदारों ने शोर मचाया, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन वहां आ खड़ा हुआ।
उसकी आंखें तपती अंगारों जैसी लाल थीं और उसके हाथों से निकलती अग्नि किसी अस्त्र की तरह हवा में कांप रही थी। छोड़ दो मीरा को, उसकी आवाज गूंजी, वरना यही अग्नि तुम्हारा अंत लिखेगी। राजवीर हंसा। बच्चा है, लगता है शक्ति मिल गई तो खुद को भगवान समझ बैठा। चलो इसे इसकी औकात दिखाओ। दो नकाबपोश झपटे पर अर्जुन ने दोनों हाथ उठाए और दो ज्वालाएं सीधे उनके सीने से टकराईं। वे चीखते हुए पीछे गिर पड़े और उनके कब्जों से धुआं निकलने लगा। राजवीर अब गंभीर हो गया। अच्छा है, अब मेरा भी हाथ आजमाना चाहिए। उसने एक मंत्र पढ़ा और उसके चारों ओर एक काली ज्वाला लहराने लगी। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह अंधकार की अग्नि थी जो हर चीज को नष्ट कर सकती थी बिना जलाए। अर्जुन ने पहली बार डर को महसूस किया, पर फिर मीरा की आंखें उसे दिखीं, विश्वास से भरी हुई। अगर मैं अब रुका, उसने खुद से कहा, तो फिर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ जोड़ी और जमीन से एक अग्नि स्तंभ उठा, सीधा आसमान तक। राजवीर पीछे हटा, पर देर हो चुकी थी। अर्जुन की ज्वाला ने उसकी काली अग्नि को लील लिया, जैसे सुबह का सूरज अंधकार को निगल लेता है। राजवीर जमीन पर गिरा, उसके वस्त्र जले हुए थे। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा और बोला, ये अग्नि तुम्हारे लिए नहीं, पर अगली बार ये दया भी नहीं बचेगी। राजवीर हाँफता रहा और अर्जुन ने मीरा की रस्सियां खोलीं। मीरा ने थरथराते हुए उसके कंधे को छुआ। अर्जुन, ये तुम थे? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। नहीं मीरा, ये वो था जिसे सबने मारने की कोशिश की थी, पर जो अब फिर से जल उठा है। गांव में लौटते हुए अर्जुन की पीठ पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति उसकी विजय का स्वागत कर रही हो। अर्जुन और मीरा गांव लौट आए थे, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। गांव वाले अब उसकी ओर श्रद्धा से देखते थे, पर अर्जुन जानता था, ये शांति स्थायी नहीं है। पुरोहित जी ने एक दिन उसे बुलाया। अर्जुन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अग्नि तुम्हारी प्रकृति का एक पक्ष है, पर अग्नि अकेले संसार को नहीं बचा सकती। 4 तत्वों का संतुलन आवश्यक है, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। और तुम्हारे भीतर ये चारों जागने ही वाले हैं। अर्जुन चौंका। तो अग्नि के बाद अब जल? पुरोहित जी ने सिर हिलाया। उत्तर दिशा में हिमगिरी पर्वत है, जहाँ नीरस नामक झील है। वहाँ जल तत्व की आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, हर तत्व की परीक्षा होती है, और जल की परीक्षा भावनाओं की होती है। अर्जुन ने एक बार मीरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी, पर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जाओ अर्जुन, अब तुम अकेले नहीं हो, पर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी ही होगी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन हिमगिरी के पास पहुंचा। यहाँ ठंड इतनी थी कि सांस भी बर्फ बन जाए। नीरस झील शांत थी, एकदम शांत, जैसे उसमें जीवन नहीं, कोई गूढ़ रहस्य छिपा हो। अर्जुन ने जैसे ही झील के पास कदम रखा, जल की सतह हिलने लगी। और फिर एक स्त्री आकृति जल से बनी हुई उभरी। उसकी आंखें नीले हीरे जैसी थीं, और उसकी आवाज में संगीत था। तुम अग्नि के पुत्र हो, जल तुम्हारे विरुद्ध है। क्या तुम सह पाएंगे वो सब जो तुमने दबा रखा है? अर्जुन कुछ कहता, इससे पहले जल उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। उसका बचपन, वह समय जब उसके पिता को गांव वालों ने जलाया था, उसकी मां की चीखें, मीरा का अपहरण, और उसका क्रोध। क्या ये सब तुम हो? जल की आत्मा ने पूछा, या बस वो पीड़ा जो अब तक बह नहीं सकी? अर्जुन ने अपने हाथों से मुट्ठियां बांध लीं। मैं अपनी पीड़ा से बना हूं, पर मैं उसका गुलाम नहीं। और उसी क्षण झील के बीचों बीच से एक नीली बूंद उठी और उसकी छाती में समा गई। झील शांत हो गई। अब अर्जुन की आंखों में न सिर्फ अग्नि की चमक थी, बल्कि नीलापन भी, शांत, ठंडा, पर अनंत गहराई वाला। जब अर्जुन वापस लौटा, मीरा उसकी ओर दौड़ी, पर एक अजनबी सी भावना उसे रोक रही थी। तुम बदल गए हो, मीरा ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया, मैं और मैं, अब दो नहीं, एक हो रहे हैं। पर तभी आसमान में काली घटाएं छाने लगीं। पुरोहित जी ने मंदिर की ओर से पुकारा, अर्जुन, जल्दी आओ, वायु तत्व असंतुलित हो रहा है, और इस बार तुम्हारे सामने वो आएगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। अर्जुन की आंखों में आशंका उभरी। कौन? पुरोहित जी ने सिर झुका लिया। तुम्हारे पिता। अर्जुन की आंखों के सामने आसमान फटने लगा था। बिजली की धाराएं धरती को चीर रही थीं और हवाएं चीख रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। वायु तत्व, पुरोहित जी की आवाज कांप रही थी, ये सबसे अस्थिर है।
इसकी परीक्षा में तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकारना होगा, अपने भीतर की उस हवा को सुनना होगा, जो कभी रुकी नहीं। अर्जुन जान चुका था, अब उसे यात्रा पर निकलना होगा, इस बार पूर्व दिशा की ओर, जहां ऊंचे पर्वतों पर गंधवात शिखर स्थित था, वह स्थान जहां वायुदेव की आत्मा निवास करती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन अकेले चला गया। मीरा ने बहुत रोका, पर इस बार उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कुछ छिनने वाला हो। अगर लौटो तो पूरा लौटना, मीरा ने कहा। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, अगर न लौटा तो खुद को वहीं छोड़ाऊंगा। गंधवात शिखर की ऊंचाइयां काटती हवाओं से भरी थीं। यहाँ हर कदम पर हवा बोलती थी, कभी पिता की तरह डांटती, कभी माँ की तरह पुकारती, कभी मीरा की तरह रोती। अर्जुन एक चट्टान पर पहुंचा, और वहां वह खड़ा था। एक व्यक्ति, जिसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी अर्जुन की, वही तीव्रता, वही आग, पर चेहरा झुलसा हुआ था, कपड़े फटे हुए, और जब उसने बोला, आवाज में टूटे हुए पत्तों की सरसराहट थी। बेटा, मुझे पहचाना? अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, ये कोई भ्रम है, मेरे पिता तो शहीद हो गए थे, या तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित रहे। आकृति मुस्कराए। मैं तुम्हारा डर हूं अर्जुन। तुमने अपने गुस्से से मुझे मार डाला, और अब वायु चाहती है कि तुम मुझे स्वीकारो। अर्जुन का गला सूख गया। तुम मेरे भीतर क्यों हो? उस आकृति ने हाथ फैलाया, और हवा चारों ओर घूमने लगी। क्योंकि हवा सब समेटती है, प्यार, घृणा, पछतावा, क्षमा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, तब तक तुम कभी उड़ नहीं सकोगे। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। वो बच्चा याद आया, जो पिता को जलते हुए देखता रहा था, पर कुछ न कर सका। आंखों से आंसू नहीं, एक तेज चीख निकली, और हवाओं में घुल गई। तभी वायु शांत हुई। अर्जुन ने आंखें खोली, सामने वही आकृति थी, पर अब वह मुस्कुरा रही थी। मुझे माफ कर दो, पापा, अर्जुन ने कहा। वह आकृति धुएं सी उड़ गई, और अर्जुन के चारों ओर एक हल्की, सुनहरी हवा घुमड़ गई। फिर वह हवा उसके सीने में समा गई। अब अर्जुन के चारों ओर एक अदृश्य आभा थी। उसके बाल उड़ रहे थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब वह वापस गांव पहुंचा, पूरा गांव इकट्ठा था। मीरा दौड़ी, लेकिन कुछ दूर रुक गई। अब तुम और भी दूर हो गए हो, उसने कहा। नहीं, अर्जुन बोला, अब मैं पहली बार अपने करीब आया हूं। लेकिन तभी धरती कांपने लगी। पुरोहित जी मंदिर से बाहर आए, उनका मुंह जमीन की ओर था। अब आखिरी परीक्षा है अर्जुन, पृथ्वी तत्व की, और इसमें कोई आत्मा नहीं आएगी। इसमें तुम अपनी आत्मा खो सकते हो। कहाँ जाना होगा? अर्जुन ने पूछा। पुरोहित जी ने कहा, धरती की कोख में, वहां जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं, नर्कद्रा गुफा। और वहां तुम्हें मिलेगा विनाश का अंतिम कारण, जहां सांस लेना भी मौत को दावत देना होता है। अर्जुन ने जब वहां कदम रखा, तो पहली बार उसे जमीन से डर लगा। न उसकी तलवार साथ थी, न कोई मंत्र, न कोई आशीर्वाद। केवल एक ललकार, खुद की आत्मा को निहारने की। गुफा में प्रवेश करते ही अंधेरा उसके भीतर उतरने लगा। चारों ओर सीलन भरी दीवारें थीं, जो जैसे सांस ले रही हों। हर कदम पर जमीन की धड़कनें सुनाई देती थीं, गहरी, भारी और थरथराती हुई। फिर एक आवाज आई, गुफा के भीतर से, धीमी पर तेज होती जाती। तुमने सब कुछ जीत लिया, अर्जुन, अब खोने का समय है। अर्जुन रुक गया। कौन है? मैं, वही जिसे तुमने हमेशा अनदेखा किया। तुम्हारा ही एक हिस्सा, जो मर चुका था, पर मिटा नहीं। एक आकृति सामने आई, एक बच्चा। छोटा, दुबला, आंखों में डर। वही चेहरा, जो अर्जुन का था, जब वह पहली बार अपने भाई की लाश के पास खड़ा हुआ था। मैं हूं, अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा। बच्चा मुस्कुराया, तुम्हारा वह हिस्सा, जो चाहता था कि तुम सब जला डालो। पर तुमने उसे बंद कर दिया, और आज पृथ्वी चाहती है कि तुम मुझे मिटाओ, या स्वीकारो। अर्जुन ने घुटनों पर हाथ रखे। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। पृथ्वी स्थिर है, पर वह सब कुछ याद रखती है, बच्चे ने कहा। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी लालसा, सब इसकी कोख में दबा है। अचानक जमीन कांपी, और अर्जुन धरती में धंसने लगा। उसने संघर्ष किया, चिल्लाया, पर मिट्टी उसके मुंह में भरती गई। अंधकार, और फिर शांति। जब उसने आंखें खोली, वह एक सफेद मैदान में था। चारों ओर उजाला था, और वहां खड़ी थी मीरा। मीरा, उसकी आवाज टूटी हुई थी। पर मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसकी ओर बढ़ी, और धीरे से उसके सीने पर हाथ रखा। क्या तुम तैयार हो, सब छोड़ने के लिए? सब, अर्जुन ने पूछा।
अपनी ताकत, अपनी पहचान, अपना अहम। पृथ्वी तत्व को पाना है तो अर्जुन को मरना होगा। अर्जुन ने मीरा की आंखों में देखा। फिर उसने अपनी हथेली खोली और अपनी आत्मा को देखा। सुनहरी, धधकती, भरी हुई शक्ति से। उसने एक बार फिर भाई की याद की, माँ की सूनी आंखों की, पुरानी रातों की, और फिर अपनी आत्मा को जमीन पर रख दिया। ले लो, मैं अब बस अर्जुन नहीं, सिर्फ एक जिंदा चेतना हूँ जो धरती की हूँ। मीरा मुस्कुराई और गायब हो गई। साथ ही वह उजाला भी, और अर्जुन की चेतना गहरी नींद में चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कई दिन बीत गए। गांव में अफवाह फैल गई, अर्जुन नहीं लौटा। मीरा रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती, बस एक आस लिए। फिर एक सुबह धरती की सतह फटी, और वहां से निकला एक व्यक्ति, धूल में सना, आंखों में न मिटने वाला सन्नाटा। अर्जुन। मीरा दौड़ी, पर यह अर्जुन बदल चुका था। उसकी आंखें अब जमीन की तरह गहरी थीं, उसकी त्वचा पर हल्की मिट्टी की परत थी, और उसकी सांसों में धरती की गूंज। पुरोहित जी ने हाथ जोड़ दिए, पृथ्वी ने तुम्हें स्वीकारा, अब तुम तत्वपुत्र हो। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं बस एक जिंदा बलिदान हूं। अब मीरा ने पूछा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। अब बस एक अंतिम तत्व बचा है, आकाश। और वो परीक्षा सबसे अंत में होगी। नरकदरा गुफा से बाहर आते ही अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा कुछ पीछे छूट गई हो। शरीर पर खरोंचें थीं, कपड़े मिट्टी और राख से सने हुए थे, और आंखों में एक ऐसी थकान थी जो सिर्फ भीतर की लड़ाइयों से आती है। गांव लौटते ही उसे कोई स्वागत नहीं मिला। सब खामोश थे। पुरोहित जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, जैसे किसी इंतजार में हो। अब क्या? अर्जुन की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। अब आकाश, पुरोहित जी ने कहा। अब तुम्हें वहां जाना होगा जहां कुछ भी नहीं है, और फिर भी सब कुछ है। मैं थक गया हूं। ठीक यही तो आकाश चाहता है, तुम्हारी थकान, तुम्हारा खालीपन, तुम्हारा प्रश्न। जो कुछ भी बचेगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले ही दिन अर्जुन ने पूर्वोत्तर दिशा में यात्रा शुरू की। मीरा इस बार कुछ नहीं बोली, बस उसके हाथ में एक सफेद रुमाल थमा दिया। जब कुछ न दिखे, इसे देख लेना, उसने कहा। सफर कठिन नहीं था, पर अजीब था। पेड़ नहीं थे, न पक्षी, जमीन समतल और आकाश, बस आकाश। न बादल, न सूरज, न तारे, बस एक चमकदार शून्यता। तीसरे दिन वह एक जगह पहुंचा जिसे निर्वात शिखर कहते थे। एक ऐसा शिखर जो नक्शों में नहीं था, पर सदियों से साधकों के स्वप्नों में आता रहा था। शिखर पर पहुंचते ही उसे कुछ नहीं दिखा, बस एक सफेद दायरा। उसने भीतर कदम रखा, और फिर सब कुछ गायब हो गया। ना जमीन, ना आसमान, ना शरीर, ना मन, बस एक मौन। अर्जुन। एक आवाज गूंजी, पर दिशा नहीं थी। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम तब बनते जब तुम्हें कोई न देखता, कोई न पहचानता। मैं अर्जुन हूं। नहीं, आवाज आई। तुम एक नाम हो, एक स्मृति, एक सपना। क्या तुम अपने नाम के बिना भी अर्जुन हो? उसने चुप रहकर सोचा, फिर पूछा, अगर मैं नाम नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? एक दूसरी आवाज आई, इस बार नारी स्वर में। तुम शून्य हो, और यही आकाश है, अस्तित्व का वह पहलू जो सब कुछ अपने भीतर समेटता है, पर स्वयं कुछ नहीं होता। एक आकृति उभरी, बिल्कुल अर्जुन जैसी, पर आंखों में एक ऐसा सूनापन था कि देखकर सांस अटक जाए। मैं तेरा असली चेहरा हूं, बिना डर, बिना प्यार, बिना गुस्से, बस मौन। क्या तू मुझे स्वीकार कर सकेगा? अर्जुन आगे बढ़ा, पर कदम नहीं चले। उसने देखा, उसके हाथ गायब हो रहे थे। फिर उसकी आंखें, फिर आवाज। अब वह सिर्फ एक सोच बन गया था, एक विचार, एक हूं जो उत्तर नहीं चाहता। और तब वहां सब कुछ रुक गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब उसने आंखें खोली, वह निर्वात शिखर की चट्टान पर था। लेकिन हवा अब नीली थी। आकाश में सितारे थे, और उसका शरीर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी पीठ पर एक हल्की नीली आभा थी, जैसे आकाश उसके भीतर उतर आया हो। उसके शब्दों में गहराई थी, पर शांति भी। वह उठकर खड़ा हुआ, और उसने कुछ नहीं कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव वापस लौटते ही सब लोग बाहर आए, पर अब उनमें एक भय था। जैसे अर्जुन सिर्फ अर्जुन न रहा हो। मीरा सामने आई। अब तुम अलग हो, उसने कहा। नहीं मीरा, अर्जुन बोला, अब मैं सभी के भीतर से गुजर चुका हूं। अब मैं अर्जुन नहीं, अब मैं वह प्रश्न हूं जो सबने दबा रखा है। मीरा मुस्कुराई, पहली बार एक संतोष के साथ। अब अगली परीक्षा। पुरोहित जी बाहर आए। अब अंतिम तत्व शेष है, जल।
क्या ये भी आत्मा से जुड़ी है? नहीं अर्जुन, पुरोहित जी बोले, जल तत्व दर्पण है, ये तुम्हें न तुम्हारे डर, न शक्ति, बल्कि तुम्हारे प्रभाव का चेहरा दिखाएगा। कहाँ जाना होगा? उस कुंड में, जहाँ देवता रोते हैं, नीलकंठ जलाशय। नीलकंठ जलाशय तक की यात्रा बाकी सबसे कठिन नहीं थी, पर सबसे भारी जरूर थी। हर कदम पर अर्जुन को लगता, जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो, कोई जिसकी सांसें उसकी पीठ पर भारी हो रही थीं। पर जब वह मुड़ता, तो कुछ भी नहीं होता। पुरोहित जी ने कहा था, जल तत्व तुम्हारे कर्मों का दर्पण है, और पानी कभी झूठ नहीं बोलता। तीसरे दिन, वह एक गहरी घाटी में पहुंचा। नीचे एक नीला जलाशय फैला था, शांत, बिल्कुल स्थिर, मानो सदियों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। अर्जुन ने झुककर उसमें झांका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और तब सब कुछ बदल गया। पानी की सतह से एक चेहरा उभरा, मीरा का। वो रो रही थी। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? उसकी आवाज आई। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि चेहरा बदल गया। अब माँ थी, जो चूल्हे के पास बैठी खांस रही थी। मुझे वादा किया था ना कि लौटोगे, पर तुम लौटे कहाँ? उसकी आंखों में जलता हुआ इंतजार था। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन जलाशय की सतह अब धुंधली नहीं रही, वह अब एक दर्पण था। अब उसमें वो लोग दिख रहे थे, जिन्हें अर्जुन ने कभी नजरअंदाज किया, कभी चोट पहुंचाई, कभी छोड़ दिया। गुरुजी जो उसे पढ़ाना चाहते थे, पर उसने जवाबों को ठुकरा दिया था। वो बच्चा, जिसे उसने बदला लेने के जुनून में सड़क पर धक्का दे दिया था। हर चेहरा कुछ कह रहा था, और हर चेहरा उसे वापस खींच रहा था। तुम बदल तो गए अर्जुन, पर तुम्हारे पीछे जो टूटा, उसका क्या? अर्जुन चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन आवाज पानी में डूब गई। फिर अचानक जलाशय के भीतर से एक आकृति निकली। वह स्वयं अर्जुन था, पर उसकी आंखें ठंडी थीं, और होठों पर मुस्कान नहीं, उपेक्षा थी। तुम मेरी परछाई हो, अर्जुन फुसफुसाया। नहीं, वह बोला, मैं तेरा प्रभाव हूँ। जो तूने किया, उसका परिणाम, जिसे तू भुलाकर आगे बढ़ा, वो मैं हूँ। अर्जुन ने कहा, तो क्या मैं अब कुछ कर सकता हूँ? परछाई मुस्कराई। हाँ, रो सकता है। आंसू वो पानी है जो आत्मा से निकलता है। अर्जुन की आंखें भीगने लगीं। हर आंसू के साथ जलाशय की लहरें उठने लगीं। हर आंसू एक चेहरा मिटा रहा था। मीरा, माँ, गुरुजी, सब एक एक कर शांति से विलीन होने लगे, जैसे आंसू उन्हें मुक्त कर रहे हों। फिर अंतिम चेहरा, वो परछाई, धीरे धीरे अर्जुन के भीतर समा गई। और तब, जल शांत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब अर्जुन उठा, उसकी हथेली में कुछ था, एक नीला पत्थर, जो धड़क रहा था। पुरोहित जी की आवाज कानों में गूंजी, अब 5 तत्व तुम्हारे भीतर हैं। अग्नि की चेतना, वायु का स्वीकार, पृथ्वी की स्थिरता, आकाश की शून्यता, और जल की क्षमा। अब क्या? पुरोहित जी बोले, अब कुछ नहीं, अब तुम हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन तभी, गगन फटने लगा, धरती कांपने लगी। आकाश से एक आवाज आई, 5 तत्वों से आगे जो आता है, वही विनाश और सृजन का मध्य बिंदु है। अब अंतिम परीक्षा नहीं, अंतिम निर्णय होगा। अर्जुन अब तक की हर परीक्षा में टूटा, बिखरा, जला, पिघला, लेकिन इस बार बात तत्व की नहीं थी, बात उस तत्वों के पीछे छिपे सत्य की थी। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचा, पुरोहित जी ने एक आखिरी बार उसे देखा। इस बार कोई दिशा नहीं अर्जुन, कोई देवता नहीं, कोई आवाज भी नहीं। यहाँ या तो तुम खुद को पालोगे, या हमेशा के लिए खो दोगे। अर्जुन ने बस सिर झुकाया और अंधेरे में कदम रख दिया। गुफा के भीतर उतरते ही एक भयंकर सन्नाटा था। दीवारें गीली थीं, हवा में नमी थी, और हर कुछ कदम पर ऐसा लगता जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। हर बार जब वह आगे बढ़ता, अंधकार और गहराता, और तभी, कहीं बहुत नीचे, एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो वहां पहुंचा, एक गोलाकार गुफा, जिसके मध्य में 5 पत्थर रखे थे, लाल, नीला, पीला, सफेद और काला। अर्जुन जैसे ही उनके पास पहुंचा, उसकी छाती में एक तेज झटका हुआ। 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, उसके भीतर से निकलने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी। मीरा, माँ, भाई, गांव, वकील अंकल, वह स्कूल का दिन, जब सबने उसे अनाथ कहकर हंसाया था। मैं कौन हूँ? अर्जुन की आवाज गूंजी। एक गूंज आई, तू वही है जो तू मानता है। तो क्या मैं बस एक अभिशाप हूँ, एक दुर्घटना? एक और गूंज, तू एक निर्णय है अर्जुन, एक राह जो खुद चुनी गई थी, और जो अब बाकी राहों को मिटा सकती है। तभी 5 पत्थर एक साथ चमकने लगे,
और अर्जुन खुद हवा बन गया, पानी बन गया, आग, आकाश और मिट्टी बन गया। वह पांचों में से किसी एक को नहीं पकड़ पाया क्योंकि वह अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, वह सब कुछ बन चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तू अब तत्वों से आगे निकल गया है, एक नई आवाज गूंजी। कौन? अर्जुन ने पूछा। मैं पंचतत्व का केंद्र हूँ, वह शक्ति जो तुम्हें माँ की कोख से मिली और तुम्हारे क्रोध, प्रेम, बलिदान और क्षमा से जागृत हुई। तो मेरी अंतिम परीक्षा अपने आप को मिटाना है अर्जुन। अगर तू सच्चा है तो तू नहीं बचेगा, बस सृष्टि बचेगी। अर्जुन चुप हो गया। उसे सब याद आने लगा, मीरा की आंखें, माँ की अधूरी लोरी, गांव का उपहास, अपनी कमजोरियां, अपने झूठ और सबसे बड़ा अपने भीतर का वो अंधेरा जिससे वह हमेशा भागता रहा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान दी। मैं तैयार हूं, उसने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुफा कांप उठी। अर्जुन के शरीर से एक एक कर सारे तत्व बाहर निकलने लगे। सबसे पहले वायु, जो गुफा में बवंडर बन गई, फिर अग्नि, जो दीवारों को चूमती हुई निकली, जल, जो हर शिला को पहुंचता गया, पृथ्वी, जो खुद फटने लगी, और अंत में आकाश, एक अदृश्य प्रकाश जिसने सबको ढंक लिया। अर्जुन अब शून्य हो गया। जब वह जागा, वह उसी गुफा में था, पर सब शांत था। और वह जीवित था, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। उसके हाथों में पांचों पत्थर एक साथ चमक रहे थे, जैसे अब वे उसके नहीं, वो उनके पास था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव में एक नई सुबह हुई। मीरा मंदिर के बाहर बैठी थी, आंखें रात भर जागने से लाल थीं। तभी मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजी। मीरा उठी और वहां अर्जुन खड़ा था। पर अब वह वही अर्जुन नहीं था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की झलक थी। उसके चलने में हवा का बहाव था। उसके शब्दों में आग की गर्मी थी। और उसकी चुप्पी, गहरी नदी जैसी शांत। मीरा भागी, लेकिन कुछ दूर पर रुक गई। तुम अब इंसान नहीं लगते। अर्जुन मुस्कुराया। पर मैं अब पहली बार खुद को इंसान समझ पाया हूँ। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम वापस क्यों आए? अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और पांचों पत्थर हवा में तैरने लगे। क्योंकि मैं अब खुद ही पंचतत्व हूँ और पंचतत्व का काम है सृष्टि को बचाना, नष्ट करना नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी के साथ अर्जुन की पांचों तत्वों की यात्रा पूरी हुई। पर यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई सृष्टि का आरंभ था। अब अर्जुन केवल अर्जुन नहीं था, वह महातत्व बन चुका था, वो शक्ति जो जब चाहे ब्रह्मांड को बदल दे, पर जिसने अब सीखा था कि सच्ची शक्ति खुद को मिटा देने में होती है। धरती पर अभी भी धूल थी, लेकिन अर्जुन के भीतर अब तूफान थम चुका था। पांच तत्व अब उसके भीतर संतुलित थे, वायु की शुद्धता, अग्नि की शक्ति, जल की शीतलता, पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की गहराई। पर वह जानता था, ये बस शुरुआत थी। पुरोहित जी ने उसे देखा, आंखों में अब भय नहीं, आशंका थी। अब तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा स्वरूप तय होना बाकी है, वे बोले। स्वरूप? अर्जुन ने पूछा। तुम केवल पंचतत्व के स्वामी नहीं रहे, अब तुम सृष्टि के सूत्रधार हो सकते हो, या फिर विनाश के देवता। मीरा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व था, पर एक हल्का डर भी। वह अर्जुन को पहचान रही थी, पर उस अर्जुन में अब कोई और भी बस गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे दिन का सूरज अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लेकर आया। अर्जुन ध्यानमग्न बैठा था। चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह था, लेकिन एक विचित्र कंपन के साथ। तुम पंचतत्व के मालिक बने हो, एक अनजानी सी आवाज आई। अब अगली कसौटी प्रकृति नहीं, तुम खुद हो। अर्जुन ने आंखें खोलीं। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन हवा गूंज रही थी। तुम कौन हो? मैं वही, जो हर रचयिता के भीतर होता है, अंधकार। एक छाया उसके चारों ओर मंडराने लगी। तुमने सबको माफ किया, खुद को छोड़कर, आवाज में सर्दी थी। कौन कहता है कि मैंने खुद को माफ नहीं किया? क्योंकि अभी भी जब तुम माँ का नाम लेते हो, तुम्हारी सांस अटकती है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वह फिर से उस रात में लौट गया। माँ की लाश, राख में बदला हुआ घर, और वह अकेला लड़का जो बदला लेने की ठान चुका था। एक नई दुनिया खुली। यह न तो धरती थी, न गगन, यह उसके मन की दुनिया थी। वहां सब कुछ था, और कुछ भी नहीं। अर्जुन के सामने एक और अर्जुन खड़ा था। मैं वो अर्जुन हूँ, जिसने कभी रोका नहीं, झुका नहीं, बस जला। तुम मेरी ही परछाई हो। नहीं, मैं वो हूँ, जो बनना चाहता था। शक्ति का भूखा, आदर्शों से परे, और सिर्फ न्याय नहीं, हिसाब चाहता था। तुम्हारा अस्तित्व क्यों है? क्योंकि तूने मुझे जन्म दिया, उस दिन जब तूने बदले की कसम खाई थी।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भीतर का युद्ध शुरू हुआ। दोनों अर्जुन आमने सामने। एक के पास पंचतत्व की शक्ति थी, दूसरा था केवल क्रोध और प्यास। लड़ाई बाहरी नहीं थी, ये वजूद की जंग थी। आग भड़क उठी, हवा चिल्लाई, पानी खून बनकर बहा, धरती हिल गई, आकाश चुप हो गया। मीरा मंदिर के बाहर बैठी थी, आंखें बंद। वह जानती थी वह अब कुछ नहीं कर सकती। ये युद्ध अर्जुन और अर्जुन के बीच था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्यों नहीं मार देता मुझे? भीतर का अर्जुन चीखा। क्योंकि तू मैं है, और अगर मैं तुझे मारूंगा तो खुद का एक हिस्सा मर जाएगा। तो क्या करोगे? मैं तुझे समेटूंगा। अर्जुन ने अपनी हथेली बढ़ाई। तू क्रोध है, हाँ। पर तूने मुझे खड़ा भी किया, तूने मुझे लड़ना सिखाया, तू मेरा अंधेरा है, पर मैं अब तुझसे नहीं डरता। छाया कांपने लगी। तू मुझे माफ करता है? वो बोला। नहीं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। और फिर अर्जुन की छाती में तेज प्रकाश हुआ और वो छाया उसी में समा गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब अर्जुन ने आंखें खोली, पूरा गांव उसे देख रहा था। अब उसका चेहरा रोशनी से दमक रहा था। पुरोहित जी रो पड़े। तुम अब महाविनाश नहीं, महाशक्ति हो। मीरा चुपचाप पास आई। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? उसने पूछा। नहीं, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, अब सब शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तो उसे वापस लाने कोई ना कोई आना ही पड़ता है। मैं आया हूं, अब किसी और को भी आना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में, दूर किसी हिमशिखर में, एक बर्फीली गुफा के भीतर, एक बूढ़ा व्यक्ति आंखें खोलता है। तो समय आ गया, मैं जिसे वर्षों से रोके था, अब वही सामने आएगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे बंधी एक मूर्ति के आंखों में हल्की चमक आई। उस रात गांव में कोई नहीं सो पाया। हवाओं में कुछ बदल चुका था। मंदिर की घंटियां बिना हाथ लगे बज रही थीं, और आकाश में एक फीकी सी नीली रेखा हर कुछ देर में चमकती, मानो कोई बहुत पुराना राज जग रहा हो। अर्जुन चुपचाप छत पर बैठा था। पंचतत्व उसके भीतर शांति से बह रहे थे, पर एक कोना अब भी खाली था। ये सब होने के बाद भी, मुझे लगता है, कुछ बाकी है, उसने खुद से कहा। मीरा उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? उसके बारे में, जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं, पर जिसने शायद मुझे सबसे पहले जाना था। किसके बारे में? मेरे बड़े भाई के बारे में। मीरा चौंकी। तुम्हारा भाई? हाँ, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, पर माँ की डायरी में उसका जिक्र था। वह जिसे सबने भुला दिया, माँ यही लिखती थी। मीरा कुछ नहीं बोली। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। अब मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है, जब तक मैं जान न लूं कि वह कौन था और क्यों गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरे दिन अर्जुन गांव छोड़ चुका था। इस बार उसके पास न कोई दिशा थी, न कोई गंतव्य, बस एक नाम। नकुल। माँ की डायरी में बार बार वही नाम उभरा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुदूर उत्तर की ओर एक बर्फीला अरण्य फैला था, वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे, वहां बर्फ की परछाई रहती है। पर उसी अरण्य में, एक काले पर्वत के नीचे, एक गुफा थी, और वहां, सालों से, कोई बैठा था। एक युवक, जिसकी आंखों में धधकता हुआ अंधेरा था, और चेहरा बुझा हुआ। उसके सामने एक दीवार थी, जिसमें पुराने शिलालेख उकेरे थे। जब पांचवां जागेगा, छठा लौटेगा। वह हर रोज उसी वाक्य को देखता। और आज, पहली बार, वह मुस्कुराया। तो तू तैयार हो गया छोटू? वह उठा। उसके चारों ओर बर्फ पिघलने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी ओर, अर्जुन एक पुरानी घाटी में पहुंचा, जहां समय जैसे ठहरा हुआ था। वहां एक वृद्ध साधु मिला, जिसकी आंखें देख नहीं सकती थीं, पर जो सब जानता था। नकुल को मत ढूंढो, वह बोला। क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि जो खुद को भुला चुका हो, उसे याद दिलाना एक युद्ध है, और तुम्हारे पास उस युद्ध की ढाल नहीं। पर मैं भाई हूं। नकुल अब भाई नहीं रहा, वो कुछ और बन गया है। उसे दुनिया ने नहीं, समय ने बुलाया है। अर्जुन रुका नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में, एक पुराने जले हुए मंदिर में, अर्जुन ने एक प्रतीक देखा, एक चक्र, जिसके बीचों बीच एक काली बिंदी थी। यह क्या है? उसने पूछा। एक धीमी आवाज आई, बिना किसी शरीर के। ये छठे तत्व का प्रतीक है, छाया। छाया, हाँ, तत्व जो पंचतत्वों से परे है। जिसे सृष्टि में सबसे पहले निकाला गया था, क्योंकि वह बहुत सशक्त था। और ये, नकुल से क्या संबंध रखता है? क्योंकि नकुल, वही तत्व है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूर अंधेरे में,
नकुल खड़ा था। उसके चारों ओर एक गहरे काले अंधकार की लहर बह रही थी। उसने अपने सीने से एक पत्थर निकाला जिसमें अर्जुन का नाम लिखा था। उसने आंखें बंद की। तू आ रहा है छोटू, तो सुन ले, मैं तुझे देखूंगा और तुझे परखूंगा, क्योंकि अब तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा शत्रु है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।